स्टॉक मार्केट में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है। जो कंपनी सबसे ज्यादा हेडलाइंस में होती हैं जरूरी नहीं है वही सबसे बड़ी विनर्स बनेंगी। अक्सर रियल वेल्थ क्रिएटर्स वो कंपनीज होती हैं जो क्वाइटली अपना बिजनेस स्केल करती हैं, कॉम्पिटिटर्स से मार्केट शेयर कैप्चर करती हैं और स्ट्रॉन्ग मोड्स डेवलप करती हैं। आज हम तीन ऐसी कंपनीज डिस्कस करेंगे जो अपनी इंडस्ट्रीज में क्वाइटली लीडरशिप बिल्ड कर रही हैं। इस वीडियो की रिसर्च में मैंने 50 से ज़्यादा कंपनी स्क्रीन की और ये तीन स्टॉक्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरी फिल्टर्ड लिस्ट है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। ये एक एजुकेशनल वीडियो है और जो भी स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो पहली कंपनी का नाम है गार्वियर टेक्निकल फाइबर्स। ये कंपनी फिशरीज और एक्वाकल्चर इंडस्ट्री को ग्लोबली सर्व करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स नॉर्वे से लेके स्कॉटलैंड और जापान तक जाते हैं। ये कंपनी दुनिया के 70 से ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है और प्रोडक्ट है टेक्निकल फाइबर्स और स्पेशलाइज्ड नेट्स। प्रोडक्ट कैटेगरी उतनी ग्लैमरस नहीं है, इसी वजह से ये कंपनी अंडररेटेड भी है। ये कंपनी पुणे बेस्ड है और ये ऐसे नेट्स बनाती है जो एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करते हैं। कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस एक्वाकल्चर नेट्स का है। कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे, स्कॉटलैंड और कनाडा जैसी कंट्रीज के फिश फार्म्स में स्ट्रॉन्ग स्पेशलाइज्ड नेट्स यूज होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये वो स्पेशल नेट्स होते हैं जो एल्गे बिल्डअप रिड्यूस करते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं। इसके अलावा कंपनी कमर्शियल फिशिंग नेट्स और स्पोर्ट्स और सेफ्टी नेट्स भी बनाती है। अब कंपनी का मोड समझते हैं। लार्ज ग्लोबल क्लाइंट्स रैंडमली सप्लायर्स कभी चेंज नहीं करते बिकॉज अप्रूवल्स, टेस्टिंग और क्वालिटी एडिट्स में काफ़ी टाइम लगता है। एक बार अप्रूव्ड सप्लायर बन जाने के बाद स्विचिंग कॉस्ट हाई हो जाती है और इसी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग की वजह से कंपनी 18 से 21% ऑपरेटिंग मार्जिन्स मेंटेन करती है, जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस से काफ़ी हायर है। चलिए अब कंपनी के फिनेंशियल नंबर्स देखते हैं स्कैनेक्स में। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्कैनेक्स में सारे फिनेंशियल नंबर्स आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम रेवेन्यू पर नजर डालें तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 1039 करोड़ था, जो 2025 आते आते तक 1578 करोड़ हो गया। ग्रोथ डिसेंट है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ नेट प्रॉफिट में दिखती है। नेट प्रॉफिट 126 करोड़ से बढ़कर ओवर द इयर्स 232 करोड़ हो गया है, विच मीन्स प्रॉफिट्स रेवेन्यू से फास्टर ग्रो कर रहे हैं। यूजुअली इसका मतलब होता है कि बिजनेस की प्राइसिंग पावर स्ट्रांग है और मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन सबसे इम्प्रेसिव मेट्रिक यहाँ कैश फ्लो है। बहुत सी कंपनीज प्रॉफिट तो दिखाती हैं लेकिन कैश जनरेट नहीं कर पाती है। गार्वियर का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2019 से 2025 तक हर साल पॉजिटिव रहा है। एक भी ईयर नेगेटिव नहीं गया, विच शोज बिजनेस क्वालिटी काफी स्ट्रांग है। बैलेंस शीट भी काफी क्लीन है। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.08 है, विच मीन्स कंपनी लार्जली डेट फ्री है। टोटल इक्विटी की अगर हम बात करें तो ये 537 करोड़ से बढ़कर ओवर द इयर्स 1242 करोड़ हो गई है। सो कंपनी अपनी ग्रोथ इंटरनली फंड कर रही है। चलिए अब कंपनी के चार्ट्स पर एक नजर डालते हैं। स्टॉक की अगर प्राइस की बात करें तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई 970 से अराउंड 30% करेक्ट होके 672 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बिजनेस फंडामेंटल्स में कोई मेजर डिटोरिएशन नहीं दिखता। पीई की अगर हम बात करें तो स्टॉक का पीई 31 है, जो निश ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अनरीजनेबल नहीं लगता है। सिंपल थीसिस ये है कि कंपनी पेपर्स पे तो इतनी फ्लैशी नहीं लगती, बट निश ग्लोबल लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज और क्लीन बैलेंस शीट क्वाइटली इस कंपनी की लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके प्रोडक्ट्स आप डायरेक्टली नोटिस नहीं करते, लेकिन उसका यूज आप एवरीडे लाइफ में करते हैं। आपकी कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में, सर्किट ब्रेकर्स में, ईवी बैटरीज में और मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में। और फिर भी मेजॉरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स इसका नाम तक नहीं जानते।
सो कंपनी का नाम है शिवालिक बाईमेटल कंट्रोल्स। ये कंपनी बाईमेटल स्ट्रिप्स और शंट रेजिस्टर्स बनाती है। ये हाईली स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स होते हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल, सर्किट प्रोटेक्शन और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स में यूज होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो क्रिटिकल सिस्टम्स को सेफली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। ग्लोबली सिर्फ कुछ ही कंपनीज इस लेवल की क्वालिटी कंसिस्टेंटली डिलीवर कर पाती हैं और शिवालिक उन्हीं में से एक है। एट प्रेजेंट कंपनी 40 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। ईवी एडॉप्शन इस कंपनी के लिए डायरेक्ट टेलविंड है और इस कंपनी का सबसे बड़ा मोट ये है कि एक बार ग्लोबल क्लाइंट्स अगर अप्रूव कर दें तो सप्लायर स्विचिंग भी इजी नहीं होता है और इसी मोट की वजह से ये कंपनी अपने मार्केट शेयर में रैपिडली एक्सपैंड भी कर रही है। चलिए अब कंपनी के नंबर्स देखते हैं स्कैनेक्स में। जब आप कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पे भी ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है। कंपनी का रेवेन्यू 2019 में 199 करोड़ था जो 2025 तक 521 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन एक्चुअल स्टोरी प्रॉफिटेबिलिटी में है। नेट प्रॉफिट 25 करोड़ से बढ़कर ओवर द ईयर 77 करोड़ हो गया है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ग्रोथ। जब प्रॉफिट्स रेवेन्यू से फास्टर ग्रोथ करते हैं यूजुअली इसका मतलब होता है कि बिजनेस स्केल के साथ और एफिशिएंट हो रहा है। मार्जिन्स भी स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स कंसिस्टेंटली 18% से 23% के बीच में रहे हैं। मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 8 से 10% मार्जिन्स पर ऑपरेट करती हैं। सो क्लियरली कंपनी के पास प्राइसिंग पावर तो है और प्राइसिंग पावर यूजुअली मोड का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल प्रूफ होता है। 2022 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव किया बिकॉज कंपनी एग्रेसिवली कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही थी टू कैप्चर फ्यूचर ईवी डिमांड। लेकिन उसके बाद कैश जनरेशन कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुई विच शोज एक्सपेंशन का बेनिफिट ग्रेजुअली विजिबल हो रहा है। सिंपल थीसिस ये है, ईवी एडॉप्शन ग्रो हो रहा है, कंपनी निश ग्लोबल कैटेगरी में ऑपरेट करती है और फाइनेंशियल्स क्लियरली शो करते हैं कि बिजनेस क्वाइटली स्केल हो रहा है। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपनी थर्ड कंपनी की तरफ जो है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी एक ऐसे सेक्टर में ऑपरेट करती है जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है, पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंडिया रिन्यूएबल कैपेसिटी एग्रेसिवली ऐड कर रहा है और उस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वली इम्पोर्टेंट है। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी इसी बैकबोन पर ऑपरेट करती है। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट डिजाइन, प्रोक्यूर और एग्जीक्यूट करती है, इंक्लूडिंग हाई वोल्टेज सबस्टेशंस, ट्रांसमिशन लाइंस और स्विच यार्ड्स। साथ ही कंपनी अपने विंड एनर्जी एसेट्स भी ओन करती है जो रिकरिंग इनकम जनरेट करते हैं। इस बिजनेस का मोड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। इस इंडस्ट्री में नए प्लेयर्स के लिए एंट्री इजी नहीं होती बिकॉज स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग टैलेंट, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और लॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड रिक्वायर्ड होता है। लार्ज क्लाइंट्स जैसे कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन टिपिकली प्रूवन प्लेयर्स के साथ ही काम करती है और टेक्नो इलेक्ट्रिक इसी पोजिशनिंग का बेनिफिट ले सकती है। चलिए अब कंपनी के नंबर्स देखते हैं स्कैनेक्स में और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल स्केल का है। रेवेन्यू 2019 में 1059 करोड़ था जो 2025 में बढ़कर 2429 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ग्रोथ। और टीटीएम रेवेन्यू ऑलरेडी 3253 करोड़ तक पहुंच चुका है विच शोज ऑर्डर एग्जीक्यूशन मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.01 है, प्रैक्टिकली डेट फ्री है कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज यूजुअली हैवी लेवरेज लेती हैं, इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टोटल इक्विटी 1426 करोड़ से बढ़कर 3740 करोड़ हो गया है विच शोज कंपनी एग्रेसिवली स्केल कर रही है विदाउट ओवर लेवरेजिंग इटसेल्फ। एक और इम्पॉर्टेंट सिग्नल इन्वेस्टमेंट्स का है। इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में 581 करोड़ से बढ़कर 2836 करोड़ हो गए हैं विच इंडिकेट्स फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्ट्स और एनर्जी एसेट एक्सपेंशन पर कंपनी एग्रेसिवली फोकस कर रही है। तो सिंपल थीसिस ये है कि इंडिया की पावर डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, रिन्यूएबल कैपेसिटी एग्रेसिवली ऐड हो रही है और उसके लिए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर मैंडेटरी है।
टेक्नो इलेक्ट्रिक क्वाइटली इसी बैकबोन पर पोजीशनड है। तो ये तीन कंपनीज गार्वियर टेक्निकल फाइबर्स, शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स और टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये तीनों कंपनीज में एक कॉमन पैटर्न है। ये कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड्स नहीं है, इनके एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते, इनके सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स नहीं होते और रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्हें ज़्यादा ट्रैक नहीं करते, लेकिन अपने निश सेगमेंट्स में ये क्वाइटली स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बिल्ड कर रही हैं। गार्वियर ग्लोबल एक्वाकल्चर इंडस्ट्री को सर्व करती है, शिवालिक ईवी और इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम का क्रिटिकल पार्ट है और टेक्नो इलेक्ट्रिक इंडिया के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन पर पोजीशनड है। और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यहाँ स्टॉक सिलेक्शन का नहीं बल्कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का है। मार्केट ऑफन फ्लैशी स्टोरीज को रिवॉर्ड करता हुआ दिखता है, बट लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग मोड्स, क्लीन एग्जीक्यूशन और निश लीडरशिप बिल्ड करने वाली कंपनीज ही क्वाइटली वेल्थ क्रिएट करती हैं। ऑफ कोर्स गार्वियर और शिवालिक स्मॉल कैप कंपनीज हैं, वाइल टेक्नो इलेक्ट्रिक मिड कैप कैटेगरी में आती है, इसलिए वोलेटिलिटी और रिस्क दोनों एग्जिस्ट करते हैं इन स्टॉक्स में। तो इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करना आपके लिए मैंडेटरी है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो के एंड पर आती हूँ। अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कौन सा स्टॉक इनमें से है या आपने रिसर्च की है किसी ऐसे स्टॉक पे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.